नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। विगत 17 जून को अभी ढेर सारे भाई बहनों का NTA नेट का एग्ज़ाम था। कुछ भाई बहनों का अच्छा भी हुआ और कुछ भाई बहनों का जो NTA नेट का पेपर है थोड़ा सा उनके तैयारी के अनुसार नहीं रहा, तो अपने आप को बहुत निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, जबकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मुझे भी पता है। तो देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आपको किसी विशेष परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आपको निराश और हताश उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इस बात को आप नोट कर लें कि आप हिंदी के छात्र हैं और हिंदी की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं। हिंदी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की और आप पेपर देने जा रहे हैं NTA नेट की, क्योंकि बेरोजगारी का ज़माना है और हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। तो कोई भी फार्म निकला और उस फार्म को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और जब अप्लाई हो जाता है तो पेपर देने भी जाते हैं, जबकि तैयारी हमारी बिल्कुल TGT PGT के अनुरूप है और पेपर हम देने जा रहे हैं NTA नेट का। तो निश्चित रूप से है कि आपका जो पेपर होगा उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा निराशा मिलेगी, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी के छात्र हैं और हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी के जो पाठ्यक्रम सिलेबस को आप जानते हैं कि बात अगर हम लोग करें NTA नेट या हायर की, तो NTA नेट और हायर की जो पैटर्न है, जो शैली है ना, वो अलग है। बात करें TGT PGT की, तो इसकी भी परीक्षा में प्रश्न पूछने की शैली अलग है ना। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट में एक टेस्ट मैच होता है, तो बिल्कुल आप सही रूप से समझ सकते हैं कि जो NTA नेट JRF की परीक्षा होती है वो आपके लिए टेस्ट मैच जैसा है कि उसमें आपको एक एक रन निकालने हैं, लंबी रणनीति बनानी है, लंबे समय तक टिककर आपको वहाँ पर बैटिंग करनी है, खेलना होता है। यानी कि जब भी आप NTA नेट की तैयारी करें तो जो 10 इकाई है, 10 इकाई को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, तब जा कर के आपका नेट जो है निकलेगा, है ना। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब 3 से 4 महीने का आपका अभ्यास है, निश्चित रूप से आप नेट में जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मैंने देखा है और होता भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर बात करें हम लोग PGT की, तो PGT को आप कह सकते हैं कि वनडे मैच है ना, कि वनडे मैच है, जैसे एक दिवसीय मैच होता है, तो PGT के लिए थोड़ा सा तैयारी और जो है गंभीर असर करनी पड़ेगी, है ना। सबसे ज़्यादा NTA नेट की, उसके बाद थोड़ा सा कम तैयारी करना होता है PGT के लिए, जैसे वनडे मैच होता है एक दिवसीय। लेकिन बात करते हैं TGT का, तो TGT आपका 20-20 है, 125 प्रश्न देखिए और उस 20-20 को ऐसे उड़ाइए जैसे गेंद उड़ती है बाउंड्री के बाहर। यानी कि जो तैयारी हम लोग इस समय कर रहे हैं, ख़ास तौर से करना भी सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें जो है आपकी TGT में होती हैं, और TGT में देखिए आवेदन भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको आवेदन की संख्या देख करके तैयारी नहीं करनी है, बल्कि प्रश्नों की संख्या को देख करके, प्रश्नों के पैटर्न को देख करके और सिलेबस को देख करके आपको पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। 125 प्रश्न है, तो 125 में 120 का टारगेट लेके आपको चलना है कि मुझे मेरी परीक्षा में 120 अंक अर्जित करने हैं। अब ये 120 अंक कैसे अर्जित होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है 120 अंक लाना, लेकिन ये भी है कि इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए क्या करना है, नियमित रूप से आपको बिल्कुल, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, सबको छोड़ते हुए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये दिखावा नहीं, वास्तविक रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब आप अगर देखेंगे 6 से 8 घंटे, तो बहुत से लोग कहेंगे सर गर्मी है ना, टाइम नहीं मिलता है ना। तो भैया टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप 65 से लेकर के 75,000 80,000 की जॉब लेने जा रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको उसके एवज में कम से कम 7-8 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। 24 घंटे में आपको 7-8 घंटा निकालना है। ये कैसे निकालना है, सबकी अलग अलग कंडीशन है ना, अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार आपको निकालना है और नियमित रूप से आपको तैयारी करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं सर नियमित रूप से तैयारी तो हमारी नहीं हो पाती है। देखिए मित्रों, आपको नियमितता
निरंतरता, अथक परिश्रम आपके परिवार से ही मिल जाएगा। अपने परिवार में देखेंगे कि तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अपने नियम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। समय से उठना, समय से जगना, समय से उनका सारा काम बिल्कुल होता रहता है, चाहे जो उनका काम हो, है ना। तो निरंतरता तो आपको बनाए रखनी पड़ेगी। आपका जो बिल्कुल सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, उठने का टाइम है, उसको बिल्कुल एकदम नियमित रखना होगा। एक साधक की तरह आपको साधना करनी होगी। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है टीजीटी, पीजीटी, एनटीए नेट निकालना, अगर आप इतना कर ले जाते हैं। और कहना तो आसान है ना, करना कठिन है। हो सकता मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद निरंतर ना हूँ, है ना, मैं खुद नियमित ना हूँ। और ये भी देखने को मिलता है कि जो छात्र अपने पढ़ाई के समय में नियमित रूप से क्लास लिया है, तो अपनी लाइफ में लगभग हर जगह नियमित रहेगा। पढ़ाई में नियमित हैं तो आप अपने स्कूल में जहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी वहाँ भी नियमित रहेंगे, बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाएंगे। और अगर आप पढ़ाई में नियमित नहीं तो हर जगह आप अनियमित ही रहेंगे। ऐसे में कैसे आपसे कोई उम्मीद करे कि आप एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आपको 6 से 8 घंटे तैयारी करनी है। आपको अपने हिंदी विषय को डिवाइड कर लेना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, आपको भाषा विज्ञान भी पढ़ना है, काव्य शास्त्र पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, और उसमें जो संस्कृत का भाग थोड़ा सा लगा हुआ है उसको भी देख लेना है। तो इन सभी चीज़ों को डेली देखते हुए चलना है। और एक मॉडल पेपर तो डेली करना है कम से कम, और इससे अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 125 प्रश्नों का आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र होता है, ये आपको आपके परीक्षा पैटर्न की तरफ घुमाता है ना। और जब घूमता है तो आपके दिमाग में वो प्रश्न बने रहते हैं कि ये प्रश्न तो यहाँ पूछा गया था, ये प्रश्न ऐसे था, है ना। सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल चलती रहती हैं। तो सबका निचोड़ है मित्रों, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल कठिन परिश्रम करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन परिणाम थोड़ा सा निराशाजनक आता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है, बहुत हुआ है, 1-2 बार नहीं बहुतों बार हुआ है कि बहुत अच्छी तैयारी है, सब कुछ हुई है, लेकिन जो है जब परिणाम आता है तो 1 नंबर 2 नंबर से कहीं न कहीं रुक जाते हैं हम लोग, कहीं न कहीं कोई समस्याएं आ जाती हैं, है ना। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, कम काम करते हैं लेकिन उसके एवज में उनको परिणाम ज़्यादा मिलता है। अपने परिवार निर्मित आभास की ही बात करें तो देखेंगे मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, नियमित रूप से आपके लिए क्लासें ले रहा हूँ, है ना। लगभग 760 के आसपास क्लासें इस समय आपके चैनल पर मिल जाएंगी। अब 760 के बाद मेरे पास कितने हैं, लगभग 1250 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, 1 लाख से समथिंग अधिक है, 1,03,000 कुछ व्यूज़ हैं, है ना। आप अगर इतना देखेंगे तो तमाम ऐसे भी चुटपुटिया चैनल आपको देखने को मिलेंगे कि जिनके पास मतलब 3,000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे। वीडियो कितनी है, काम की देखेंगे 10 भी वीडियो नहीं है, व्यूज कितने हैं, 3 लाख में है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कम परिश्रम किया, ज़्यादा उसके परिणाम उनको मिले हैं। उनकी अपनी शैली है, अपना कार्य व्यवहार है, हम लोगों का अपना कार्य व्यवहार है, अपनी शैली है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना है आप ये सोचिए परिश्रम से लेना है, शॉर्टकट से नहीं लेना है। शॉर्टकट का मतलब होता है नकल करके, चीटिंग करके, इधर करके उधर करके, ऐसा काम नहीं करना है। ना तो मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा, ना मैं खुद करता हूँ। और आपको बता दूं, मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं लगभग सारे लोग बिल्कुल स्वयं से जुड़े हैं। मैंने किसी को शेयर और नहीं किया है, केवल मेरे कुछ छात्र हैं स्कूल के जो कि मतलब सब्सक्राइब किए हैं। परिवार से कोई भी नहीं है, रिश्तेदार सगे संबंधी बहुत दूर दूर तक, समझ रहे हैं ना। तो ये खुद का होता है कि आपने अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निरंतरता से, अपनी निष्ठा से जो उपलब्धि प्राप्त की है, जो आपका परिश्रम है वो हमेशा के लिए रहेगा। तो आप अगर किसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ करके, तैयारी करके, नोट्स बना करके जो अध्ययन करेंगे वो आपके लिए कारगर होगा। आपकी एक ही परीक्षा नहीं, आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब निकलेगा। बस एक ही चीज़ वही है कि सबसे चीज़ है महत्वपूर्ण जो कि गहन अध्ययन आपको करना है, अपने विषय पे बहुत मजबूत पकड़ रखनी है और इसको पढ़ते हुए चलना है। तो एक बार फिर से हम उन भाई बहनों को कहेंगे जो कि मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आप अपना कुछ जो है अनुभव साझा करें। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही कहना है कि बिल्कुल आप लोग केवल और केवल
परिश्रम करिए, संघर्ष करिए, क्योंकि कहा भी गया है ना कि संघर्ष ही जीवन है। जब तक आपको जीना है संघर्ष ही करना है ना। और जब व्यक्ति मर जाएगा तो क्या संघर्ष करेगा। हाँ, ये है कि संघर्ष का जो रूप है वो बदल जाता है। आज आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, कल आप एक अच्छे शिक्षक होंगे, शिक्षक के रूप में आपका संघर्ष होगा। परिवार में शादी विवाह हो जाएगा तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपका संघर्ष होगा। मतलब आपका संघर्ष होना है। तो संघर्ष से काहे को डरना, संघर्ष से डरना नहीं है ना। कहते ना, जीता वही जो लड़ा, और डरा कौन, जो डर गया वो हार गया। तो आपको डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपके साथ तो हम बिल्कुल लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारी कुछ और रणनीति है कि जितना मैंने पढ़ाया है सबका एक तरह से फिर से जो है आपको हल्के तौर में, जैसे जो 1 घंटे की वीडियो है आप 10 मिनट में उसको देखेंगे और ट्रिक से देखेंगे। तो कोशिश करेंगे 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए लाएँ, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास पर, आदिकाल पर, सिद्ध साहित्य पर, नाथ साहित्य पर, जैन साहित्य पर, है ना, सब पर, नाटक पर, निबंध पर, उपन्यास पर, सब पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो 10-15 मिनट की वीडियो आएगी, ट्रिक से आएगी। तो मुझे जो लग रहा है एक बार इसको आप पूरा कर लेंगे और उसके बाद उसको चुटकी में आप रटेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आपको बहुत निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। NTA नेट आपका ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं है, आप संभालिए। इधर आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि TGT, PGT और LT ग्रेड का जो अभी प्रस्तावित है, अभी उसका फॉर्म ही नहीं आया है। तो ये 3 अवसर आपके लिए बहुत बड़े अवसर हैं, इसमें आपको चूक नहीं करनी है, बिल्कुल आपको लगे रहना है निरंतरता के साथ। और एक चीज़ और गांठ कर लीजिए दिमाग में कि बताते हैं हमारे जो अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं किसी काम को अगर आप 14 दिन तक कर लेते हैं तो वो काम आपके आदत में आ जाता है, चाहे जगने का हो, चाहे पढ़ने का हो, या फिर सोने, घूमने, टहलने आदि जो भी हो, है ना। तो 14 दिन अगर लगातार कोई रूटीन आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो बन जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं भी कहूँगा कि आप अपने एक कंटेंट को 14 बार पढ़िए, कम से कम 14 बार पढ़िए। और जब 14 बार हो जाए तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा कि सर मैं शुरू कर दिया हूँ, मेरा 14 बार होने वाला है। तो कितने भाई बहन बिल्कुल संकल्पित हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने चयन को लेकर के 14 बार एक विषय वस्तु को आपको तैयार करनी है। जिस भी किताब से, बुक से आप पढ़ रहे हैं, नोट से 14 बार कम से कम पढ़िए और आप कमेंट करिएगा कि सर मैं तैयार हूँ, है ना। और आप तैयार हैं तो फिर कौन आपको रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। और मैंने देखा है कि बिल्कुल सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कठिन अभ्यास। और कोई भी गुरु, कोई भी पुस्तक, कोई भी कोचिंग, आप कहीं बड़ी से बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, प्रवेश लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सिलेक्शन से 1 नंबर 2 नंबर ही चाहे चूके, लेकिन चूक जाना पड़ता है। तो अभ्यास करिए, कठिन परिश्रम करिए, लक्ष्य के प्रति लगिए, अपने को निराश हताश मत महसूस करिए। जब भी आपको इस तरह की कोई निराशा हताशा महसूस हो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। तो यार फिर आप सबसे कहेंगे कि जब तक चैन नहीं तब तक चैन नहीं। इस सूत्र को अपने दिमाग में रख करके अपनी तैयारी को बिल्कुल आपको करते रहना है, निराश हताश नहीं होना है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए कंटेंट के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।